मित्रों, देखे मोदी घर में घुस के मारता है, इसीलिए हम लोग ऑफिस में छुप के सो गए। जनाब हमें सपने में आया क्या हमारा देश भी अमेरिका की तरह हो गया। कैसे? मोदी ने पानी बंद कर दिया, धोने को पानी नहीं है। कैसे? इधर कागज में आग लग रही है, उधर हमारे 11 बेस कैंप में आग लग रही है। मोदी ने 90 मिनट में 11 बेस कैंप उड़ा दिए। बताया ना जनाब, वो सबके बाप है। अभी अभी उन्होंने कहा है कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। ये है सेल्फ डिफेंस का असली वेपन। देखिए जनाब, अब हमें मोदी से माफी मांग लेनी चाहिए। जहां पना हमें माफ करें। कुकड़ू 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 कू। वाल मोदी ने कोई जहर वाली गैस तो नहीं छोड़ दी? ये मर तो नहीं गए? एक सेकंड। जिंदा जिंदा। लेकिन ये लोग इधर सो क्यों रहे हैं? एक मिनट, इनको अभी उठाता हूं। मित्रों, गद्दार, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मोदी को पापा कहते हो? सबके बाप हैं वो। और ये बताओ कि तुम लोग इधर सो क्यों रहे हो? देखे मोदी घर में घुस के मारता है, इसीलिए हम लोग ऑफिस में छुप के सो गए। जनाब हमें सपने में आया क्या बहुत बड़ा सपना आया कि हमारा देश भी अमेरिका की तरह हो गया। कैसे? मोदी ने पानी बंद कर दिया, धोने को पानी नहीं है, तो सब अमेरिका की तरह वो जो टिश्यू 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 कागज नहीं होता है, कागज का इस्तेमाल कर रहे हैं पहुंचने के लिए। देखे, कल मैंने इस्लामाबाद की मसाला बिरयानी खाई। सुबह सुबह जब टिश्यू से पूछा तो टिश्यू में आग लग गई। अब अगर हमारा बारूद खत्म होता है तो मैंने ऐसे ही टिश्यू निकाल के फेंकने हैं। कैसी इधर कागज में आग लग रही है, उधर हमारे 11 बेस कैंप में आग लग रही है। मोदी ने 90 मिनट में 11 बेस कैंप उड़ा दिए। सोचो, 90 मिनट में मनी हाइस्ट के 2 एपिसोड भी पूरे नहीं कर पाओगे। बीएसएफ जवानों की टुकड़ी हमारी तरफ पैदल बढ़ रही है। मेरी तो सोच के फट रही है। टेंशन ना ले जनाब, ये लीजिए हर दर्द की गोली। ना गोली नहीं। मोदी ने कहा है गोली दोगे तो मैं गोली का जवाब गोले से दूंगा। गोले से? हाँ। तो देखे, मेरे लिए काला खट्टा मंगवाइएगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप? काला? अरे वो बर्फ के गोले की बात नहीं कर रहे हैं, वो आग के गोले की बात कर रहे हैं। और सुने आप लोग, मोदी के नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। ऑपरेशन सिंदूर। देखे आपने घबराना नहीं है। अगर आप घबरा जाते हैं तो आपने डरना नहीं है। और अगर आप डर भी जाते हैं तो आपने अलमारी के पास जाना है। हाँ, और गन निकालनी। गन नहीं, पजामा निकालना है। और याद रहे कि वाइट पजामा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वाइट में गीला और पीला साफ दिख जाता है। देखे, मैं अपने तजुर्बे के हिसाब से कह रहा हूं। मेरे पास एक कमाल का आइडिया है कि क्यों ना एक आइडिया हम इनसे पूछें। कमाल। मेरे पास भी एक कमाल का आइडिया है कि क्यों ना आइडिया इनसे पूछे। मेरे पास भी एक कमाल का आइडिया है कि क्यों ना एक आइडिया इनसे पूछें। जब हमारे पास इतने सारे आइडिया है तो फिर हम इतने सालों से हार क्यों रहे हैं? देखें, मुझे लगता है हमें हमारे खास आदमी मंजूर अजगर को बुला लेना चाहिए। वो नहीं आ सकता, उसने अपने घर को उड़ा दिया। क्यों? क्योंकि उसका वर्क फ्रॉम होम था। घर पे ही बम बनाया और घर को ही फोड़ दिया। बताएं, एक हमारी आर्मी है, किसी काम की नहीं है। उससे बेटर तो हमारे पालतू टेररिस्ट हैं। कम से कम उनके बम फूटते तो हैं। और ऊपर से चाइना जो मिसाइल दी है वो चली ही नहीं। ये चाइना पर तो हम भरोसा ही नहीं कर सकते। चाइना हमारा बाप है चाइना। सॉरी जिंगपिंग पुड़ुंग पापा। सॉरी जिंगपिंग पुड़ुंग पापा। हम ऑनलाइन आ गए। चलो, शुक्र है हम कहीं तो आए। ऑनलाइन आ गए, आप भी आ गए। अब ये
ग्रीन लेजर किसका है? ये इंडिया का है। सॉरी, इंडिया पापा का। इंडिया पापा, सॉरी सॉरी। मेरे दो बाप, मेरे दो बाप। अजीब बात है, एक बाप है जो घर में घुस के मारता है और दूसरा बाप है जो इलाज के पैसे देता है। अरे मोदी बापू का भी बाप है। जनाब, इंडिया को ऑपरेशन सिंदूर का जवाब देने के लिए मेरे पास एक प्लान है। देखिए, हम यहां पर रहेंगे और हमारी आर्मी यहां पर रहेगी। और हमारे ड्रोन्स यहाँ पे रहेंगे। हमारे टैंकर्स यहां पर रहेंगे। हम नजर रखेंगे यहाँ पे। फिर क्या होगा? फिर क्या, टैंकर उड़, पाकिस्तानी आर्मी उड़, टेररिस्ट कैंप उड़, हमारे चीथड़े उड़। वाह, क्या प्लान है! हम भी खुश, तुम भी खुश और हमारी आवाम भी नाराज। बकवास प्लान है ये। ऐसे ही प्लान की वजह से हम जंग हारते हैं। देखें, क्यों ना हम भी मोदी की तरह अपनी टीम में औरतों की भर्ती करें। सुना है उनकी छोरी छोरों से कम नहीं है। उनकी 2 औरतों ने ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे हमारा ऑपरेशन तंदूर बना दिया। मैंने तो यह भी सुना है कि उनकी 2 औरतों ने 250 दिनों तक इंडिया को प्रोटेक्ट किया। 2 औरतें आसमान में और 2 औरतें समंदर में। देखें, उनकी तो औरतें भी इतनी स्ट्रांग हैं। आप हमें यह बताएं कि वो कौन है जो हमारे मुल्क की तरफ से इंडिया के लिए हमला करेगा। जनाब, मैं? शाबाश। नहीं जनाब, मैं कह रहा हूं कि मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं तो लड़ने के लायक नहीं हूं। मेरा भी पेट में थोड़ी दिक्कत है, तो मैं दिक्कत। तो देखे बच्चा, मैं भी नहीं जाऊंगा। आपने जाना है, लेकिन आपने घबराना नहीं है। अगर आपने घबराहट हो रही तो आपने डरना नहीं है। अगर आपने डर लग रहा है तो आपने थरथराना नहीं है। अगर आप थरथरा रहे हैं तो आपने कपकपाना नहीं है। और अगर आपने कपकपा रहे हैं तो आपने लपलपाना नहीं है। जनाब, मैं जाऊंगी जनाब। मेरे घर। चुप करिए मोहतरमा, आप खड़ी क्यों हैं? बैठे बैठे बैठे। जी शुक्रिया। तो बताएं, आप हैं कौन? दिन को ना उठाऊं तो रात को लगाना। इस नाचीज का नाम है सोफियाना। हमें इंडिया भेजते जनाबे आली। सबको सलाखों के पीछे कर दूंगी और आप सब बजाएंगे ताली। सीखे, इनसे कुछ सीखे। ये इंडिया के खिलाफ जंग लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जनाब, मैं जंग की बात नहीं कर रही। मेरा मकसद तो पाकिस्तान छोड़ना है। आपको पता है, इंडिया की जेलों में रोटियां मिलती हैं। मैं तो कह रही हूँ आप सब भी मेरे साथ चलिए। देखिए तो सही, यहाँ हम किस तरह से, किस कदर हम रोज सूखी पापड़ियां दीवारों से खुरच खुरच के चाय में भिगो के खा रहे हैं। क्या हाल है हमारे। देखे, मैं आपको इंडिया छोड़ूंगा। सच? मुझ नहीं, मैं आपको इंडिया छोड़ूंगा। शुक्रिया। मैं मरी हूं क्या? मैं छोड़ूंगा। मतलब आपको कहीं नहीं छोड़ेंगे। आपको यहीं रह के हम सबका जंग में साथ देना होगा। देखें, मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम इनसे पूछें? मेरे पास भी एक बहुत बेहतरीन आइडिया है। आइडिया ये है कि क्यों ना हम आइडिया इनसे पूछें। हमारे पास भी एक आइडिया है। आइडिया ये है कि क्यों ना आइडिया इनसे पूछे। मेरे पास एक कमाल का आइडिया है। क्यों ना हम वो आइडिया इनसे पूछें। कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? आप लोग बुज़दिलों के मुल्क में रहते हैं। अपने बददिमाग को जगाएं और बेतों की बातें करें। इसलिए पैदा हुए हम लोग। बताया ना जनाब, वो सबके बाप हैं। अभी अभी उन्होंने कहा है कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। देखिए जनाब, अब हमें मोदी से माफी मांग लेनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और हमारे पास सेल्फ डिफेंस में कोई वेपन भी तो नहीं है। जनाब, आंखों से जादू कर दूं, मैं एक ऐसी दवाई हूं और आप सब के लिए एक सीक्रेट वेपन लाई हूं। चला दो। ये ताबीज। अरे इससे कैसा सेल्फ डिफेंस होगा? जनाब, ये वो ताबीज है जिसमें आपके घर का पता है। ऑपरेशन सिंदूर में जब आपको मार देंगे तो आपकी लाश आपके घर वालों तक इसी पते से पहुंचा दी जाएगी। कैसी बातें कर रही हैं आप? अरे जनाब, ये तो सेल्फ डिफेंस है। असली वेपन तो मैं साथ लेकर आई हूँ। बस अभी आती हूँ। बिल्कुल जाएं।
इन्होंने तो फाड़ दिया। जनाब, वो सीक्रेट वेपन इस जैकेट में है। ये क्या? इसका मतलब आप मानो बम बन के आई हैं? कहीं आप हम पे तो नहीं फटने वाली? नहीं जनाब, ये है सेल्फ डिफेंस का असली वेपन। जब मुल्क में आग लगी हो तो यही काम आता है। जब खुद की फटी पड़ी हो तो यही काम आता है। जब मोदी पानी बंद कर दे तो यही काम आता है। सेल्फ डिफेंस में ये काम आता है। ये काम आता है। ये इतने बकवास आइडिया, मैं तो ऐसे आइडिया से अच्छा है कि मैं फांसी लगा लूं। मैं लगा लूं फांसी। इस मूर्ख मुल्क में सच में सब मूर्ख पैदा हुए हैं। देखें, हम कहते हैं कि हमें मोदी जी के सामने सर झुका के हाथ जोड़ के माफी मांग लेनी चाहिए। क्या कहते हैं आप लोग? ऑप्शन ए, नाक रगड़नी चाहिए। ऑप्शन बी, तलवे चाटने चाहिए। ऑप्शन सी, गिड़गिड़ाना चाहिए। ऑप्शन डी, हमें घबराना नहीं है। ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन ई को लॉक करते हैं। मुर्गा बन के उनके सामने माफी मांगेंगे कि जहां पना हमें माफ करें। कुकड़ू।